ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। मोदी फोबिया की सियासी बीमारी ने हैदराबादी भाईजान को फिर से बेचैन कर दिया है। आखिर बेचैनी हो भी क्यों ना, 24 का चुनाव जो बहुत नजदीक है और मजलिस की चुनावी पतंग की डोर कट ना जाए, इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। मोदी हटाओ के नारे में इमोशनल फैक्टर डाल रहे हैं तो साथ ही हर मसले को मजहबी रंग देने की अपने सियासी स्टाइल से बाज नहीं आ रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? जुबान पर मुसलमान, इमोशन वाला कार्ड और तल्ख तेवर ओवैसी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से बस अंगारे बरसते हैं। अब जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का फासला बचा है और इसी बीच सियासी फसल बोनी भी है और काटनी भी, इसीलिए ओवैसी फुल फॉर्म में है। उन्हें देश में लोकतंत्र नहीं हिटलर शाही नजर आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। अकेले ओवैसी ही नहीं, पूरा विपक्ष मोदी फोबिया का शिकार है। प्रधानमंत्री के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है और नफरत की इस दुकान को चलाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों का वजूद खतरे में दिख रहा है। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। वैसे तो ओवैसी के टारगेट पर पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी भी रहते हैं, लेकिन अब ओवैसी सबसे तगड़ा हमला पीएम मोदी पर बोल रहे हैं। हैदराबादी भाईजान कह रहे हैं सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। पीएम मोदी के दौर में लोकतंत्र खोखला बना है। पीएम हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखना चाहते हैं और पुजारी सम्राट बन चुके हैं पीएम मोदी। बीजेपी अब खुलकर कह रही है देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं वो, माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। मुसलमानों का मसीहा बनने के ख्वाब में डूबे ओवैसी की लाइन यही है, मंदिर मस्जिद की बात करना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेद करना, सियासी मंचों से भड़काऊ भाषण देना, झूठ फैलाना और परगलाना, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ओवैसी का ये बयान कि देश के 17 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं।
देश के मुसलमान पीएम मोदी पर भरोसा नहीं करते हैं। ओवैसी का ये दावा हकीकत से कितना दूर है वो इन आंकड़ों से समझिए। चुनावी आंकड़े कहते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को मुसलमानों के 8% वोट मिले और मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में फिर मुसलमानों ने मोदी को 8% वोट दिया, मोदी की सीटें बढ़ी, इस बार मोदी को 303 सीटें मिली। 2019 से ही मुस्लिम वोटर्स के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आया और उन्होंने बीजेपी के हक में वोट डाले। 2019 में मुस्लिम बहुल 92 सीटों पर एनडीए को 45 सीटें मिली, जबकि 2014 में एनडीए को 41 सीटें हासिल हुई थी। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी 20% से ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि इंडिया अलायंस के नेता हों या ओवैसी, सब के सब मोदी फोबिया का शिकार है। तभी तो पीएम मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है, 83% हिंदू समुदाय के तुष्टीकरण का और 17% को टारगेट करने का। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। ओवैसी अपनी पिच पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, कहते हैं न झुकेंगे न डरेंगे, लेकिन उनके भाषणों में सिर्फ यही लगता है कि मोदी का नाम ले लेकर वो मुसलमानों को डराएंगे जरूर, लेकिन देश का मुसलमान कह रहा है मत भड़काओ भाईजान, मोदी की सुनेगा मुसलमान। इस दावे को मुसलमानों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ही हकीकत में बदल दिया था, जब उन लोकसभा सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है वहां बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी दिखी। 10% से कम मुस्लिम वोटर्स वाली सीटों पर बीजेपी को 34.9% वोट मिले, जबकि 10 से 20% मुस्लिम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को 39.2% वोट डाले गए। ये भी अहम है कि जहां मुस्लिम वोटों का अनुपात बहुत अधिक है, यानी 20 से 40% तक, वहां बीजेपी के वोटों की हिस्सेदारी बढ़कर 43.8% हो गई। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में आए इसी बदलाव ने तो ओवैसी जैसे नेताओं को बेचैन कर दिया है, जो खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते आए हैं। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर ओवैसी मौलाना की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मस्जिदों को लेकर खौफ क्यों फैला रहे हैं? मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का डर क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका जवाब है बीते 2 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए का दबदबा। इसीलिए ओवैसी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ अलग अलग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है। अब देख 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के खाते में 2 सीटें आई थी। पहली तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी खुद जीते, दूसरी महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील जीते। लेकिन 24 के चुनाव में ओवैसी सीटों का यह आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार और झारखंड की 2 या 3 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने का ओवैसी का प्लान है। अपने इसी प्लान पर अमल करते हुए ओवैसी हल्ला मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी झूठ की जो चादर फैलाए जा रहे हैं उसमें छेद ही छेद है। क्योंकि अगर मुसलमानों को मोदी पर यकीन नहीं तो वो बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में वोट क्यों देते आ रहे थे? उनकी राजनीति का है, कोई भी चीज डेवलप जब होता है या कोई चीज का बहुत अच्छा काम होता है तो उनको बीच में दखल अंदाजी करना पड़ता है। वो अपनी एक छवि बनाते हैं, मगर उनकी जो है ये राजनीति कामयाब नहीं होती है। उनकी जो भाषा शैली है उससे एक दंगे की बू आती है। उन्होंने कभी मुस्लिम के हक की बात की नहीं, वो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं।
और वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट की, क्योंकि उन्होंने आज तक इस देश में दंगा भड़काने के अलावा कोई स्वच्छता का भाषण दिया हो तो आज मुझे आप बता दीजिएगा। देश का मुसलमान ऐसे भड़काऊ नेताओं के साथ नहीं आएगा, ये अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी अपनी कौम को अपनी पॉलिटिकल स्टंट दिखाने के लिए एक आग में झोंक रहे हैं और झोंकते चले आ रहे हैं। अपना पॉलिटिकल स्टंट सीधा कर रहे हैं और मुसलमानों को किस राह पे पहुंचा रहे हैं, देश का माहौल किस राह पे पहुंचा रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका काम सिर्फ लोगों को जज्बातों से खेलना है, मुसलमानों के जज्बातों से खेले और अपनी पॉलिटिकल स्टंट जो है वो दिखा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक नेता के अगर ऐसे बयान आते हैं, कोई भी राजनीतिक नेता हो, तो उसके बयान से ऐसा लगता है कि देश को तोड़ने की बात हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इससे ऐसा महसूस होगा और लगेगा कि देश को तोड़ने की बात हो रही है। ये तो राजनीति यही अपना वो करने के लिए करते हैं, अपना इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए करते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे लिए पहले राष्ट्र है, देश है पहले लिए। हम पहले देश हित में, राष्ट्र हित में सोचेंगे, बाद में हम देखेंगे हम कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान का सेकुलरिज्म का नकाब उतर रहा है। देश का आम मुसलमान तो कुछ और कह रहा है, उसे ओवैसी जैसे नेताओं के एजेंडे की नहीं, देश की चिंता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून की वजह से खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी का समर्थन बढ़ा। अब 2024 में किसकी गारंटी चल रही है और किसकी खत्म हो रही है, वो आप इन बयानों से समझ लीजिए। 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे, तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों के इसी भरोसे को देखते हुए कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जनाब ओवैसी हैं कि अपने तेवर ढीले नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं।